नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार अभियान। सभी दलों का प्रचार अपने चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कल रायपुर में रोड शो किया। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और प्रदेश भर में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज झारखंड के खूंटी के बिरसा कॉलेज जाएंगे। वे वहां पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। 15वीं किस्त में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। देश भर के किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय नेता अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल रायपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपने 5 वर्ष के कामकाज को बताने की बजाय नए वायदे कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें इन 5 वर्षों में पूरा करने की बजाय उसकी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महादेव ऐप के जरिए 508 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के साथ ही शराब घोटाले और पीएससी घोटाले की चर्चा भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं के साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया और इस चुनाव में भी कांग्रेस इस बार फिर झूठे वादे कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों, किसानों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए देश भर में लोगों को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने केंद्र की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने नहीं दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों को धान खरीदी के पिछले 2 वर्षों के बोनस की बकाया राशि का भुगतान करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे और नल कनेक्शन के जरिए हर घर में पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में कथित रूप से बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और कांग्रेस झूठे वायदों के सहारे फिर से सत्ता में काबिज होना चाहती है। इस बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल शक्ति और जैजैपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए हैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया है। श्रीमती ईरानी ने कांग्रेस पर पिछले चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर महादेव ऐप के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के पक्ष में आम सभा ली। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार ने किसान, आदिवासी, महिला, युवा और बेरोजगार सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं। श्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस किसान हितैषी सरकार है जो किसानों के हित में काम करती है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
उधर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और उत्तराखंड की विधायक प्रीतम सिंह ने कल रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के पक्ष में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कल रायपुर में रोड शो किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेमेतरा और कोरबा जिले में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा लेंगे। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा प्रत्याशी दयाल दास बघेल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बेमेतरा में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सील बंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। आयोग ने यह विवरण आज 15 नवंबर तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है, उन्हें चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ ही हर एक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ जिले के पार्टी कार्यकर्ता प्रमोद गुप्ता और गोपिका गुप्ता को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए बताया कि गोपिका गुप्ता को रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण निष्कासित किया गया है। वहीं प्रमोद गुप्ता को रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध प्रचार करने के कारण पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 958 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरे चरण के लिए प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि चुनाव में वोट डालने के लिए सभी मतदाताओं को अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में चुनाव आयोग की यह अपेक्षा रहेगी कि सभी मतदाता मतदान स्थल पर अपना वोट डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो ऐसी स्थिति में वह 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर भी वोट डाल सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट को वैध दस्तावेज माना गया है। इसके अलावा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए सेवा पहचान पत्र यानी आई कार्ड तथा बैंक और डाकघर से जारी फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्रों को भी मान्य किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता की कहानियों के एक रेडियो कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी। नई सोच नई कहानी, ये रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी नाम का यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को आकाशवाणी से सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसका पहला अंक आज यानी 15 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। इसे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से भी प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सरकार की सहायता से महिलाओं के सशक्तिकरण की अविश्वसनीय कहानियों और भारत में महिलाओं के जीवन को आकार देने में उनकी भूमिका का उत्सव होगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर के प्राचीन दूधाधारी मठ में भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में ब्रह्मकुमारी बहनों ने भेंट कर
भाई दूज का टीका लगाया और दीपावली की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। जांजगीर चांपा जिले में आगामी 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षण और स्वचालित मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए भी रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय सेना द्वारा बीते अप्रैल महीने में सेना में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन तरीके से आयोजन किया गया था। इस भर्ती रैली में ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र उनके ईमेल पर भेज दिया गया है। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा बताया गया है कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ ही अन्य सभी दस्तावेज और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लेकर आना अनिवार्य है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इस समय उत्तर दिशा की हवा नहीं चलने से ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा बनने के कारण प्रदेश के आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस वजह से प्रदेश में फिलहाल ठंड बढ़ने के आसार नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज से हवा की दिशा बदलने की संभावना है। इसके बाद आसमान खुलते ही न्यूनतम तापमान में कमी का सिलसिला शुरू हो सकता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि महान स्वाधीनता सेनानी और लोक नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। और दुर्ग जिले के मेडेसरा गांव में 2 कारों की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।